नमस्कार दोस्तों, 16 जनवरी 2021 में हम लोगों ने कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन लगाई थी और कल एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी ने जिसका इनिशियल फॉर्मूला कोविशील्ड का जिसने इंडिया को दिया था, वो बोलती है कि इस इंजेक्शन को लगाने से हमारे बॉडी में क्लॉटिंग हो सकती है। एक सेकंड, क्या हम इंडिया में, जर्मनी में नहीं। तो हेलो वेरी वेलकम टू अनदर वीडियो। यार ऐसे तो मैं आज हिस्ट्री की वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन इतने सारे न्यूज, अभी कुछ देर पहले मैंने रवीश अंकल का एक वीडियो देखा कोविड के इंजेक्शन के ऊपर, कोविशील्ड के ऊपर। लिटरली मेरे को थोड़ा सा हार्ट अटैक आ चुका था। मीन्स इतना फैक्ट्स मैनिपुलेशन, इतना ज्यादा अलग अलग तरीके से फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना, लोगों को भड़काना, वो भी इलेक्शन के टाइम पे, ताकि जो लोगों का एक तरीके से माइंडसेट वो चेंज हो सके। आई डोंट नो व्हाई दे डू सो। तो आज की इस वीडियो में हम कहीं भी बिल्कुल पॉलिटिकल बायस ना हो करके मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कोविशील्ड होने के कारण, अगर आपने कोविशील्ड लगाया तो क्या आपके ब्लड में क्लॉटिंग आ सकती है या समथिंग लाइक। तो आज इस पूरे वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्क्रिप्ट भी बना के रखा है विद प्रूफ। आपको प्रूफ भी आजू बाजू दिखते रह जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्स मैनिपुलेटर जो हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आप बहुत अच्छी एडिटिंग करके, हाउएवर मैं एडिट वगैरह करूँगा नहीं। इसके दो रीज़न है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी अब, ठीक है, और जिनको पता है, जो इस चैनल से जुड़े हुए उनको पता है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो हम लोगों को ये पता चल रहा है, जो भी रिपोर्ट्स सामने आए हैं, कि जिसने भी कोविड का जो इंजेक्शन है कोविशील्ड जिसने भी लगाया है, उसको दो बीमारियां हो रही है, दैट इज टीटीएस एंड थ्रोम्बायोसिस। अब ये टीटीएस है क्या? इसका मतलब होता है थ्रोम्बायोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब इससे होता क्या है ना, हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करने लगती है। ये सारी चीज आपको पहले से पता होगी, लेकिन अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। तो डॉक्टर राजीव जयदेवन, जो कि को चेयरमैन है नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के, वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि in 2024 people are not at the risk of TTS, also heart attacks and strokes we see in the practice are not caused by TTS। अब ऑब्वियस सी बात है, तो फैक्ट मैनिपुलेटर हैं, वो ये सारी चीज आपको नहीं दिखाएंगे ताकि पैनिक का माहौल जो है वो क्रिएट है कि नहीं। और एक बात, ये वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, बहुत लॉजिकल, सिंपल और छोटा सा चीज मैं आपको बताऊंगा। जो भी टीटीएस और थ्रोम्बायोसिस का इशू आ रहा है लोगों को, अब हर मेडिसिन, ध्यान से बात समझने की कोशिश करिएगा, जो मेडिसिन होती है, जितनी भी मेडिसिन होती है, उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोविड से पूरा दुनिया लड़ रहा था, इंडिया जो है 1 नंबर पे था। अब जहां तक की बात आती है रिस्क की, वो जो रिस्क है ना, वो रिस्क बहुत ज्यादा कम है। जो टीटीएस और थ्रोम्बायोसिस का साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हाउएवर एक जान की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो रिस्क है वो हर दवाइयों में होती है। और जिस तरीके का सिचुएशन था, जिस तरीके का माहौल बना हुआ था इंडिया पे, आई डोंट थिंक कि उसको रोकना बहुत ज्यादा सही रहता। आप सबने ध्रुव राठी की वीडियो के बारे में जाना होगा। ध्रुव राठी कौन है कौन नहीं है, सबको पता ही आएगा ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी का एक क्लिपिंग मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो, उसके बाद में हम वीडियो कंक्लूड करेंगे। तो 1 लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिले। तो ये जो रिस्क है, ये वेरी रेयर रिस्क है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर के डेटा के अकॉर्डिंग ये रिस्क और भी ज्यादा कम है। उन्होंने कहा है कि रिस्क एक्चुअली में 1 आउट ऑफ 250,000 केसेस। अब आपको शायद सुनने में लगेगा कि नहीं, ये फिर भी काफी ज्यादा रिस्क होता है, मतलब 1 लाख में से एक ऐसा केस निकलेगा। लेकिन आप इसे बाकी चीजों से कंपेयर करिए। किसी भी इंसान के लिए ऑन एवरेज एक कार एक्सीडेंट में मरने का रिस्क है अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 500। किसी का डूब के मरने का रिस्क है 1 आउट ऑफ 1000। और ये जो 1 आउट ऑफ 1 लाख का रिस्क है ना, ये उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, जितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी के मोबाइल नंबर के आखिरी 5 डिजिट या कोई भी मेडिसिन होती है ना, उसकी साइड इफेक्ट की स्पेसिफिक पीरियड होती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होती है। ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट 3-4 साल के बाद आया है। लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये न्यूज बाहर आता है या न्यूज बाहर आया, जो कि हम लोगों के सामने, तो हुआ क्या इससे ना, लोग छोटी छोटी बीमारियों को ना उससे कनेक्ट करने लगे, उससे कंपेयर करने लगे। अब किसी को भी नॉर्मल हार्ट अटैक की आदत, लोग बोल रहे हैं कि कोविड के कारण ही ऐसा होता है या कोविशील्ड के कारण ही ऐसा होता है, जो कि ऐसा नहीं है। इस चीज़ को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और आपको जाते जाते एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन का है, ठीक है।
आप उसको देखिए। और किसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। You know what the difference between the Chinese communist and the Indian communist has been? Chinese communists were always nationalistic. Indian communists were always anti-nationalist. So the Chinese are embracing, even though communists, they're embracing and honoring their older traditions. At the same time, the left in India is still criticizing us for trying to bring back study of Vedas, for bringing back more value of Mahabharata and other things into education. Schools in China now have to teach Confucius. That would be the same as if schools in India had to teach Bhagavad Gita or text like that. And yet the Indian left doesn't protest what the Chinese are doing.